नगर पालिक निगम रिसाली के नए कार्यालय भवन का लोकार्पण मंगलवार को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के हाथों संपन्न हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रदेश के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने की। आयोजन में विशेष अतिथि के रूप में जिले के प्रभारी और वन मंत्री मोहम्मद अकबर एवं नगरीय निकाय मंत्री शिव डहरिया उपस्थित थे। दुर्ग ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के विधायक और छत्तीसगढ़ शासन के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू के अथक प्रयासों से 26 दिसंबर 2019 को अलग नगर पालिक निगम रिसाली का गठन हुआ था। मंगलवार 12 जनवरी को नगर निगम रिसाली के नए कार्यालय भवन का लोकार्पण प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के हाथों संपन्न हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने की। वहीं विशेष अतिथि के रूप में जिले के प्रभारी मंत्री मोहम्मद अकबर और नगरीय निकाय मंत्री शिव डहरिया उपस्थित हुए। मुख्यमंत्री का स्वागत गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने गुलदस्ता भेंट कर किया। तत्पश्चात सभी अतिथियों का स्वागत क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों, पूर्व पार्षदों और विभिन्न संगठनों के लोगों द्वारा किया गया। नए कार्यालय भवन का लोकार्पण मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने विधिवत फीता काटकर किया और कार्यालय भवन का निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को लड्डुओं से तौला गया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कार्यक्रम में शिक्षा विभाग की वेबसाइट का लोकार्पण भी किया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने उद्बोधन में कहा कि रिसाली निगम क्षेत्र में विकास कार्यों की कमी नहीं होने दी जाएगी। जनता की इच्छा अनुरूप विकास कार्य कराए जाएंगे। गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू के आग्रह पर मुख्यमंत्री ने तात्कालिक रूप से विकास कार्यों के लिए राशि स्वीकृत की। नवा नगर निगम में हमें ज्यादा ध्यान दे लगी, उनके भवन बनाए लगे, मधुसभ्यता तैयार कर लगी, आवश्यकता का अनुरूप मार्केट भी बनाए लगी, स्कूल भी बनाए लगी, कॉलेज भी बनाए लगी, हॉस्पिटल बनाए लगी। तो सब वो इकाई के रूप में जिन जिन चीज की आवश्यकता है, चाहे गार्डन बनाए के बात हो, चाहे पर्यटन स्थल बनाए के बात हो, सब काम अमल करेंगे और इस पर कोई राशि की कमी नहीं आमदन या आत्मविश्वास दिला। अभी जब स्वागत करी तो 52 जन और ग्रामीण क्षेत्र के साथी मन भी आए हैं। और जब अभी धान खरीदी चला थे 1 दिसंबर से शुरू करें, आज 12 जनवरी और अभी तक के लगभग 67 लाख मीट्रिक टन धान के खरीदी हो चुके हैं। भाजपा सरकार जब तक खरीदा रही थे वोकर से ज्यादा अभी तक के खरीदी हो चुके हैं। वोकर शासन काल से हमन कहो ज्यादा खरीदी भी करें, ज्यादा के भुगतान भी हो चुके हैं अभी तक के, और ज्यादा हम खरीदी केंद्र भी करें। यह बना लगातार ये आरोप लगा थे कि जमीन की कमी हो गई, बारदाना कमी हो गई, किसान मन की संख्या घट गए। मैं बताना चाहता हूँ ओकर मन के समय में केवल 1900 धान खरीदी केंद्र से हमारे शासन काल में वो बढ़ के 2300 धान खरीदी केंद्र हो गए। पहले रूप से शुरुआत से हमन परिलक्षित हो गई से हमन भारत सरकार से 3.5 लाख गठान बारदाना के मांग करें, लेकिन सहमति का करीब 1,45,000 की और कहे कि दिसंबर के आखिरी तक के पूरा 1,45,000 गठान बारदाना उपलब्ध हो जाए। लेकिन अभी तक के केवल 1,05,000 गठान ही आए है। 40,000 गठान बारदाना के पूर्ति अभी तक के भारत सरकार नहीं करे। दिसंबर बीत गए, जनवरी के 12 तारीख के अमूल उम्मीद नहीं है कि भारत के जूट कमिश्नर है, लेकिन पूर्ति जनवरी तक भी कर ही। लेकिन ये बात ध्यान में रखते हुए हम राइस मिलर मन से भी बारदाना खरीदे, हमन किसान मन से भी अपील करत हैं कि बारदाना तुम ले आओ। ओकर साथ साथ भारत सरकार से अनुमति लेके 70,000 गठान प्लास्टिक बारदाना भी उपयोग हमन करत हैं और कम पड़त है तो जिन पीडीएस दुकान में, शासकीय दुकान में जिन बारदाना है तीनों हमन उपयोग करत हैं। ये प्रकार से मुश्किल से 10,000 या 12,000 गठान के अभी तक के कमी पड़ी, जब तक धान आई के हिसाब से हम लगाए। लेकिन हमन कोशिश करत हैं कि 10-12,000 गठान के भी जिन कमी जिन आखिरी में पड़ी तीनों कमी मत हो, चाहे राइस मिलर से हो, चाहे पीडीएस साहब से हो, चाहे किसान मन से हो, एक नहीं करे अतके मन बता दे। ये वही मतलब पूछना चाहिए जे माना काली धर्मा दे भैया कि भारत सरकार जिन बोनस बंद करे है
नहीं तो हम तो 2500 रुपये में सीधा खरीदी करत रहे और सीधा किसान के खाता में डालत रहे। जब हमार रोक लगे यदि यहाँ बोनस देवे 1 रुपया भी उपहार दे समर्थन मूल्य से तो तोर यहाँ के चाउर ला नहीं खरीदा और वो पाए कि पिछले साल से समर्थन मूल्य में खरीदी शुरू करें और राजीव गांधी किसान न्याय योजना के माध्यम से हमारा 10,000 रुपये प्रति एकड़, चाहे धान उत्पादक हो, चाहे गन्ना उत्पादक हो, चाहे मक्का उत्पादक, एकरो मन के ये मन सबों के भुगतान हमन करें। 3 किस्त हमन दे चुके हैं, 4था किस्त 31 मार्च के पहली सब किसान के खाता में पहुंच जाए। लेकिन वही बात खुद देवा थे तो ते किसान सम्मान निधि देता था, राजीव गांधी किसान न्याय योजना देता और ते 6,000 रुपया देता किसान ला। हम तो 1 एकड़ के भी किसान है, तेनों 10,000 रुपया देते नहीं, 10 एकड़ के किसान है तो फिर 1 लाख रुपया मिला था। तो हमन लोग कावर रोका था तो अभी 60 लाख मीट्रिक टन के सहमति दे रही से चावल की। समय रमन सिंह मोदी कह रही से कि 60 लाख मीट्रिक टन धान खरीदे की सहमति दे दे, पूरा धान 15 क्विंटल के भी लिमिट खत्म कर देना चाहिए। और दूसरी तरफ अभी लड़ झगड़ के अनुमति मिले है तो केवल 24,000 मीट्रिक टन। ये जिन नेहरू जी जिन पीडीएस सिस्टम शुरू कर रही से एसेंशियल कमोडिटी एक्ट वो जो शुरुआत करे रही से आवश्यक वस्तु अधिनियम वोला जो समाप्त करे है और कारण से जते भी पूंजीपति मन है ते मन सब एक खरीद के भाव बढ़ाने वाला है। तुम देखे एक कानून बनीस 10 रुपया प्याज है तो 70-80 रुपये बिके दल रही है हमारे छत्तीसगढ़ में। ये कानून बने से यही स्थिति है और जब लागू हो जाए तब का स्थिति हुई तेकर बारे में आप सोच सकते हो। और स्थिति किसान केवल अपने लड़ाई नहीं लड़ा थे, सही मार्केट में 15 रुपया रही से और जैसे बारदाना किसान मन से लेना है सुनी तो व्यापारी मन का कीमत 30 रुपया बढ़ा दे। तो कहते हो किसान मन का बारदाना है कुछ व्यवस्था करके कुछ जुगाड़ करके वो बारदाना ले आए 10-12 हजार गठान, जहाँ 4.5 लाख गठान की अभी तक व्यवस्था कर रहे हैं। तो थोड़ा से बचे आप सबके सहयोग से व्यवस्था हो जाए। कोरोना के कारण से सब फैक्ट्री मन बंद रही है और मैक्सिमम जो जूट मिल है तेन पश्चिम बंगाल है वहीं से आते बारदाना और कोरोना के कारण से बंद हो गई है, तेकर कारण से परेशानी जरूर हो है। तो मैं समझता हूँ कि ये, लेकिन फिर भी कुछ बात मैं कह देता हूँ। हॉस्पिटल 100 बेड के मांगे हैं, अब वो 100 बेड के हॉस्पिटल बना स्वीकृत कर वो बनी तो कर बने के बाद बिल्डिंग बने के बाद फिर डॉक्टर बनाई टाइम लगी। लेकिन मैं यूँ बात कहना चाहता हूँ भिलाई नगर निगम बने रही से लेकिन ओकर CSC किसी भी स्तर करी से चालू कर कहाँ के 100 बेड के बाद में बनी। मैं अभी ये जो सामुदायिक BSP के भवन है और वहाँ 30 बिस्तर अस्पताल के तत्काल शुरू करे की घोषणा करा था। बाद में कर फिर विस्तार करके अपन खुद की जब बिल्डिंग बनी तो फिर वो 100 बिस्तर भी आगे बढ़ावो। उसी प्रकार से आउटडोर स्टेडियम PW अब वो तो वो बना ही PWD विभाग है। ये मोला मांगा था तो मैं थोड़ा जिम्मेदारी दिया था, ठीक है नहीं? अब ओकरे विभाग बनाना है। वैसे उद्यान निर्माण वगैरह है तेकरो पर भी 50 लाख, तालाब के विकास करे पर भी 1 करोड़ के और खेल मैदान पर भी तत्कालिक रूप से 50 लाख रुपए घोषणा। और साथ ही यूं भी आप सबसे कहना चाहता हूँ यहाँ के विकास पर फिर से बैठबो और बाद जिन भी राशि का आवश्यकता पड़ी और प्राथमिकता के आधार पर स्वीकृत करते हुए रिसाली के जनता के इच्छा के अनुरूप यहाँ के बहुत बढ़िया विकास भी करबो। और साथ ही भी दे दो, चिंता मत करते हैं ज्यादा देवाली चिंता मत, पैसा के कोई कमी नहीं होगा। कारण कि अभी तो अर्थव्यवस्था पटरी में आ थी नहीं देकर पहले तो हालत बहुत खराब रही से 6,000 करोड़ रुपए भारत सरकार से हम लेना है। लेकिन भारत सरकार कहते हम तो पैसा नहीं जान एक कर्जा ले ले, ये स्थिति है। तो आज होकर बावजूद भी हमने दूसरे राज्य में तो
66 राज्य से जेना अपन कर्मचारी मन के 30% वेतन में कटौती करे। केंद्र सरकार भी वह सांसद से 1 लाख रुपए की सीसी रोड तो मांग लू अभी दुर्ग सांसद से, तो 5 करोड़ रुपए मिला तो तीनों बंद हो गए। अभी ठेला घुमत भरे, कोनो का कला मज मांग लो, कोनो का सीसी रोड मांग लो तो मिलना नहीं है। तो जे सरकार यहाँ केंद्र सरकार अपन सांसद मन के निधि में भी कटौती कर दे है, वहाँ हम कोई कमी नहीं आन देता। देखा मतलब ये है कि हमारा अर्थव्यवस्था बेहतर है, हमन जिन अर्थव्यवस्था चला था। जीएसटी में भी कलेक्शन में हम लगातार नंबर 1 रहे, अक्टूबर महीना में नंबर 1 रहे, नवंबर महीना नंबर 1 रहे, दिसंबर महीना में भी 10% हमारे कलेक्शन आए। तो लगातार हमारे मन के कलेक्शन आगे है। उसी प्रकार से निवेश भी अभी आप आज पेपर में पढ़े हो, निवेश के मामले में जब तक औद्योगिक निवेश होते उनमें छत्तीसगढ़ सबसे टॉप में है। हम नौजवान मन के रोजगार पर भी जब उद्योग खुली तभी रोजगार मिली। तो अभी जहाँ शिक्षक मन के भर्ती करें वही प्रकार से असिस्टेंट प्रोफेसर मन के भर्ती प्रक्रिया चलत है। और बहुत जल्दी गृह विभाग के मंत्री बैठे हैं, ये पुलिस के भर्ती भी बहुत जल्दी स्वीकृत हो जाए, शुरुआत हो जाए ताकि हम नौजवान मन रोजगार के अवसर मिले। ये बात कहते हुए आप सब नवा साल के बधाई देते हुए, विवेकानंद जी के जयंती के बधाई देते हुए और नवा नगर निगम के कार्यालय के भी आप सब बधाई और शुभकामना देते हुए अपन वाणी विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। लोकार्पण कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने कहा कि क्षेत्र में विकास की अनंत संभावनाएं हैं। गृह मंत्री ने 100 करोड़ रुपए के पैकेज की मांग मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से की। उन्होंने कहा कि रिसाली क्षेत्र में 100 बिस्तर अस्पताल, इंडोर आउटडोर स्टेडियम, सब्जी मंडी, ITI खेल मैदानों सहित अन्य कार्यों की जरूरत है। गृह मंत्री ने यह भी जानकारी दी कि भिलाई महापौर देवेंद्र यादव ने पूर्व में अधिकारियों की टीम के साथ रिसाली निगम क्षेत्र का भ्रमण कर 363 करोड़ रुपए का एस्टीमेट तैयार किया था। माननीय मुख्यमंत्री जी, विकास के जहां तक प्रश्न है, रिसाली नगर निगम क्षेत्र के संरचना बड़ा विचित्र है। अरुण भाई के क्षेत्र रेलवे लाइन ठगड़ा बांध से लेके MD बंगला से लेके पूरा रुमा बांधा, रिसाली, टंकी मड़ौदा, स्टेशन मड़ौदा, नेवई, मऊहारी, ओकर बाद लमिया के छत्तीसगढ़ के नक्सट भांति डुंडेरा, जोड़ा तरई और पुरेना। हर साल अगर 25 करोड़ 50 करोड़ के उमन पैसा मिलत गए है तो 25 साल में उमन 1200 करोड़ 1300 करोड़ मिल गए है काम पर। अब ये निगम हनवाए छेवाए वाले ते में ज्यादा काम हो ही नहीं है। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी ला 100 करोड़ के पैकेज के मांग करे रहे आवेदन लेके। यहाँ जिन डिमांड है, काम जिन जरूरी में समझे, अक्का दिन में दौरा करके महू नवा नवा आऊँ यहाँ तो दौरा करें तब कम जब कम मुझे पता चलीस। तो यहाँ सबसे बड़े चीज है 100 बेड हॉस्पिटल के, कॉलेज की जरूरत है, ऑडिटोरियम भवन की जरूरत है, इंडोर स्टेडियम, आउटडोर स्टेडियम, लाइब्रेरी भवन, बहुत बड़े एक सब्जी मंडी बनाने की जरूरत है, पॉलिटेक्निक कॉलेज के भी मांग है, ITI के भी मांग है, टूरिज्म पॉइंट नेवई डैम ले एक ठन बनाए के मांग है। तो मैं बोला कह रहा हूँ कि देसाली डहार घलो अभी महापौर हस यहुल देख तो अभी आ रही से और लेके पूरा अपन अधिकारी भिलाई का अधिकारी धर के और रिसाली का अधिकारी धर के पूरा दौरा करी से जेन जेन काम करना है तेकर मन के देवेंद्र यादव जन एस्टिमेट बनवाए हैं ते लगभग 363 करोड़ के एस्टिमेट बनवाए है रिसाली निगम पर देवेंद्र यादव। अब हम के आप जत्ता दे दो देवेंद्र के जत्ता काट के या अलग से वो अलग बात है, लेकिन देवेंद्र बनवाए तेकर एस्टिमेट 363 करोड़ के हवे जत्ता कर में बोले तेन। कार्यक्रम में विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित कैबिनेट मंत्री मोहम्मद अकबर और शिव डहरिया ने रिसाली निगम बनने पर गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू को बधाई और शुभकामनाएं देते हुए अपने विचार व्यक्त किए। के अवसर पर यहाँ जो जानकारी दी गई 1 साल पहले इसका निर्माण हुआ
लगभग 68 वर्ग किलोमीटर का ये क्षेत्र है। तो सबसे पहले तो मैं जिन्होंने इसको बनाया आदरणीय मुख्यमंत्री जी को इसके लिए बधाई देता हूँ, और बनवाने के लिए आदरणीय ताम्रध्वज साहू जी को उनके प्रयासों से ये बना है, तो उनको भी अपने ओर से मैं हार्दिक बधाई शुभकामनाएं देता हूँ। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार आने के बाद शहरी क्षेत्रों के लिए भी बहुत सी योजनाएं बनाई गई। 68 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में आज कार्यालय भवन का तो उद्घाटन यहाँ हो चुका है, लेकिन इसका लाभ आम जनों तक पहुँचे, इसकी जिम्मेदारी है। जैसा कि पूरे देश में एक ऐसी योजना है जो इकलौता छत्तीसगढ़ ऐसा राज्य है जिसने यूनिवर्सल पीडीएस सिस्टम लागू किया है, यानी सभी नागरिकों को राशन कार्ड। ये नगर पालिका निगम की जिम्मेदारी है, जिसके माध्यम से ये लोगों को इसका लाभ दिया जाता है। रिसाली के साल भर हो गए और आज कार्यालय भवन में बहुत अगन काम के शिलान्यास भी होए, उद्घाटन भी होए हवे। ऐसे अच्छा कार्यक्रम में उपस्थित हमारे नेता, हमारे सियान, हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भाई भूपेश बघेल जी, आप जाना तो जब से हमारे नवा राज्य बने हैं, उसके बाद 2 साल पहले हमारे जो छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के सरकार बने हैं, भाई भूपेश बघेल जी मुख्यमंत्री बने हैं, तब से हमारे छत्तीसगढ़ के विकास के सबसे ज्यादा काम होते। और ये काम जो होते वो पूरा देश में सबसे अच्छा काम होते। ऐसे राज्य है तो हमारे छत्तीसगढ़ राज्य पहली बार ऐसे लागत है कि 20 साल में जो सरकार बने हैं तो पहली बार ऐसे लागत है कि हमारे छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़िया मन के राज आए हैं। भाई भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में सबो क्षेत्र में सबसे ज्यादा काम होते, चाहे वो कृषि के क्षेत्र में हो। आज हमारे सब किसान सुखी हुए, प्रदेश सुखी है। चुनाव के पहले हमारे भाई भूपेश बघेल जी प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष रही से घोषणा कर रही, 36 वादा कर रही से, और 2 साल के अंदर 24 टन से ज्यादा बड़े बड़े वादा पूरा हो गया। तो 40 में 40 वार्ड मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? तो मिलना चाहिए। तो कौन कौन तैयार होते ना बताओ, जो समर्थन करो तो दोनों हाथ उठा के बताओ, और पशु तरफ के मन नहीं उठाए जी। ठीक है, बढ़िया है। तो ताम्रध्वज भैया ने जो जिताया, भूपेश भैया ने जिताया, उसने समय वार्ड में जो चुनाव हो ही चुनाव में 40 के 40 सीट कम से कम मिलना चाहिए। ऐसे मैं आप सबसे निवेदन करे रहा हूँ। कार्यक्रम के अंत में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राजीव गांधी आश्रय योजना के तहत हितग्राहियों को पट्टा प्रदान किए। विभिन्न महिला समूहों को सहायता राशि का चेक भी सौंपा। अतिथियों को स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में लोग उपस्थित थे। दुर्ग ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के विधायक और छत्तीसगढ़ शासन के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू द्वारा लगातार पिछले 15 वर्षों से पृथक नगर पालिक निगम रिसाली के लिए संघर्ष किया जा रहा था। उनकी यह बहुप्रतीक्षित मांग, रिसाली वासियों की बहुप्रतीक्षित मांग माननीय गृह मंत्री जी के प्रयासों से पूरी हो चुकी है। आज दिनांक 12 जनवरी 2021 को छत्तीसगढ़ शासन के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी द्वारा रिसाली नगर पालिक निगम रिसाली के नए कार्यालय भवन का उद्घाटन किया गया है। साथ ही गृह मंत्री की मंशा अनुरूप इस रिसाली नगर निगम क्षेत्र के सभी 40 वार्डों में विकास कार्य निरंतर प्रगति पे जारी हैं। यह छत्तीसगढ़ शासन द्वारा यहाँ 8 एल्डरमैन की नियुक्ति की गई है। सभी एल्डरमैन द्वारा सभी 40 वार्डों में विकास कार्यों की रूपरेखा तैयार की जा रही है। मूलभूत सुविधाएं लोगों तक पहुँचाने लगातार प्रयास किया जा रहा है। आज नगर पालिक रिसाली में मुख्यमंत्री जी का पदार्पण हुआ। उन्होंने लोगों से चर्चा भी की, कई विकास कार्यों का भूमि पूजन भी किया। साथ ही उनके द्वारा यह आश्वस्त किया गया, चूँकि यह नया नगर निगम यहाँ किसी तरह विकास कार्यों में किसी तरह की कोई कमी नहीं होने दी जाएगी। गृह मंत्री जी के साथ लगातार बैठकर यहाँ मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने, विकास कार्यों को लेकर लगातार चर्चा की जाती रहेगी। साथ ही तमाम संसाधन उपलब्ध, खेल मैदान से लेकर सौंदर्यीकरण से लेकर स्टेडियम की मांग भी गृह मंत्री जी द्वारा की गई, जिसे मुख्यमंत्री जी द्वारा पूरा करने आश्वस्त किया गया है। तो स्थानीय क्षेत्र इस आयोजन में आज रिसाली नगर निगम क्षेत्र के रहवासी काफ़ी बड़ी संख्या में उपस्थित हुए। सभी ने मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। साथ ही गृह मंत्री को
गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू का तहे दिल से आभार व्यक्त किया कि उनके अथक प्रयास आखिरकार रंग लाया और रिसाली नगर निगम अपने पृथक अस्तित्व में आया। ग्रैंड एशिया न्यूज़ के लिए कैमरामैन जितेंद्र साहू के साथ संजय दुबे।